आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज आयोजित है और यह बैठक राजधानी नई दिल्ली के एनडीएसबी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित है। बैठक की तैयारी पूरी कर ली गई है। अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन आज सुबह से ही आरजेडी के कई बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है इस कार्यकारिणी की बैठक को सफल बनाने के लिए। हमारे साथ मनोज झा जी हैं, प्रोफेसर हैं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता भी हैं। मनोज जी, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आज बैठक हुई उसमें मुख्य एजेंडा क्या? देखिए, मुख्य एजेंडा कार्यकारिणी का है कि देश के जो राजनीतिक हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, उनके मद्देनजर प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव पर चर्चा हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में और पूरे देश के डेलीगेट आए हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि कल जब फिर ओपन कन्वेंशन होगा ये प्रस्ताव पारित होंगे और देश में विपक्षी एकता की मुहिम, जिसको लालू जी लगातार अध्यक्ष के रूप में लोगों से कह रहे हैं कि साथ बैठो, एक प्रगतिशील विकल्प बनाओ, एक कार्यक्रम बनाओ, ताकि बेरोजगारी पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो। ये जो हमने देश में दीवारें खड़ी कर दी है कौमों के बीच में, समुदायों के बीच में, उन दीवारों का खात्मा हो, यही हमारी पूरी की पूरी कोशिश होगी। और साथ ही देश को ये भी संदेश देना कि ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से जो कोशिश हो रही है कि विपक्ष मुक्त किया जाए, वो कभी नहीं कर पाएंगे। 24 में लोग मत पेटी से जवाब देंगे। लालू जी ने कई कि जेपी आंदोलन के गर्भ से निकले हुए हैं। पहले उन्होंने सामाजिक न्याय का नारा दिया था। आज आरजेडी के पोस्टर में हम देख रहे हैं कि जनहित सर्वप्रथम, यानी कि जनता के हित को सबसे पहले प्राथमिकता, वो जनता कोई भी हो। क्या लगता है कि आरजेडी ने बदलते जमाने के साथ अपने नारे भी बदले? आप समझ नहीं पा रहे हैं। सामाजिक न्याय की धारा ही यहाँ तक पहुंची है। सामाजिक न्याय जिसके माध्यम से सत्ता समीकरण का व्याकरण बदल गया, आज वो जनहित सर्वप्रथम तक आया है। और जाहिर तौर पर उसमें भी क्या सबसे बड़ी भूमिका होगी, जो हाशिए के समूह है, जो गरीब वंचित वर्ग है, उसका हकूक सुरक्षित रखे, यही है जनहित सर्वप्रथम। लोकनायक जयप्रकाश की पुण्यतिथि के अवसर के तुरंत बाद आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कार्य समिति की बैठक, खुला अधिवेशन और उसके तुरंत बाद जेपी जयंती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव शताब्दी दियारा जाते हैं, फिर 11 तारीख को बृहद कार्यक्रम। इस बीच में जो राजनीति है वो बदल रही है, देश की राजनीति, बिहार की। जेपी एक बार फिर सभी के जेहन में, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी जेपी को भुनाने में लगी। नहीं, मैं तो कोशिश कर लें भुनाने की। जेपी को संभालना यहाँ आसान नहीं है भाई। हृदय में अगर जेपी होंगे ना तो गोडसे नहीं हो सकते। जेपी और गोडसे एक साथ किसी के हृदय में वास नहीं कर सकते। जो गोडसे वाले हैं, अरे उनकी पार्टी के एक सांसद ने कहा कि गोडसे सबसे बड़ा देशभक्त था। किस मुंह से जेपी के पास जाएंगे आप? जेपी के पास जाने के लिए आपको ऐसे गंगा जल की जरूरत है ना, जो आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आरजेडी का जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो, तेजस्वी का शपथ ग्रहण हो तो फिर ईडी की छापेमारी, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो तो फिर चार्जशीट दाखिल। क्या इसके मायने क्या? नहीं, मायने तो आप लोग जानते हैं, हमें तो आदत पड़ गई है पूरे देश में। और सबसे ज्यादा तो हमारे दल, लालू जी और लालू जी के परिवार ने दंश झेला है। ये जो राजनीति है ना, वेंडेटा की, दुर्भाग्यपूर्ण बदले की भावना कार्रवाई की, इस राजनीति को भी विराम जनता लगा देगी। कल तक आरजेडी अकेले थी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मनोज झा जूझ रहे थे। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुलेआम आपके समर्थन में आएंगे, कहें कि ये कोई मामला नहीं है, परेशान। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और आप ये समझिए कि ये जो ताकत इकट्ठा हुई है ना बिहार में, ये पूरे देश की बयार को बदल देगी। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम जेपी के यहाँ जाकर के कुछ वैकल्पिक कर लेंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक बात, अंतिम सवाल, जगता बाबू नाराज हैं। जगता बाबू ने पार्टी के लिए सब कुछ किया, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। लगता नहीं कि उनकी कमी? बताइए, उनकी नाराजगी आपसे बात हुई है क्या? वो अभिभावक हैं दल के, सिर्फ वरिष्ठ नेता नहीं है। एक तरह का अन्योन्याश्रय संबंध है लालू जी और तेजस्वी जी के साथ। वो आए ना आए ये अलग बात है, वो हमेशा हमारे बीच है। उनका आशीर्वाद है, उनके मातहत हम सब ने काम किया है। इसलिए ये मीडिया के लिए एक गॉसिप का मामला हो सकता है, हमारे लिए बहुत संवेदनशील विषय है। और वो हमारे अभिभावक थे, हैं और रहेंगे। पाटलिपुत्र से हस्तिनापुर की यात्रा, क्या संदेश लगता है? आप तो हस्तिनापुर में रहते ही हैं, क्या जाएगा समूचे देश में से? पहले आरजेडी ने अपने 26 राज्यों के प्रतिनिधियों को ये संदेश देने की कोशिश की, क्या आम जनता के बीच भी जाएगा ये संदेश? सीधी सी बात है, एक संदेश, दिल्ली दूर नहीं। धन्यवाद। तो ये है मनोज झा,
आरजेडी के प्रवक्ता हैं और इन्होंने साफ साफ आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कार्य समिति की बैठक में आरजेडी का एजेंडा क्या होगा, खुले अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का संदेश क्या होगा, आगामी जो 2024 की लड़ाई है उसको आरजेडी किस तरह से विपक्षी एकता के साथ लड़ेगी, इन सारी बातों का खुलासा इन्होंने किया है। देखना है कि आरजेडी का जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, ये तो हालांकि ये पुरानी कार्यकारिणी है, लेकिन पुरानी कार्यकारिणी की बैठक में ही लालू प्रसाद यादव के का जो चुनाव हुआ है उस पर मुहर लगेगी और कल राष्ट्रीय अधिवेशन में फिर लालू प्रसाद यादव की 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होगी। देखना है कि आरजेडी अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाती है। फिलहाल कह सकते हैं कि इसी हॉल में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस कार्यकारिणी की पूरी तैयारी आप देख सकते हैं हो चुकी है। सज धज करके यह हॉल तैयार है, सिर्फ इंतजार है लगभग 26 राज्यों के 322 उन प्रतिनिधियों का जो 2024 के महाभारत की रणनीति यहाँ पे तय करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, नई दिल्ली।